प्रार्थना करते हुए मुझे जोड़ दे रहे हैं। हम अक्सर दूसरों को दोषी ठहराते हैं। हालेलुया। अपनी गलती हमें दिखाई नहीं देता है। याद रखिए, स्वर्ग जाने के लिए अपनी गलती को देखना बहुत जरूरी है। दूसरा को कहाँ जाना है वो अपना सोचे, मुझे जहाँ जाना है मैं अपना सोचूंगा। मुझे दूसरे की गलती देखकर कोई फायदा नहीं। अगर दूसरा आकर मुझसे पूछे मुझ में आपको कोई कमी दिखता है तो जरूर से बता दो। हालेलुया। ना पूछे तो कोई बात नहीं। हालेलुया। वचन क्या कहता है? अब से तुम अन्य जाति के समान, है ना, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। 18 में, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। संसार के लोग का बुद्धि क्या हो गया है? अंधेरा हो गया। बुद्धि क्या हो गया है? हाँ, गुटके के पैकेट पे लिखा है भैया खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, साथ में ड्राइंग चित्र भी बनाया हुआ है। तो अंधाई तो है कि उसको लिखा हुआ बात समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा। शराब के पैकेट में लिखा, बोतल में लिखा है, और बीड़ी सिगरेट के जितना भी हानिकारक पदार्थ नशे वाला सबके ऊपर लगभग लिखा रहता है। तो उसकी बुद्धि अंधेरी तो है कि वो जानते हुए समझते हुए इस चीज को वो ग्रहण कर रहा है। वचन क्या कहता है? इस संसार के ईश्वर ने, स्वर्ग का नहीं, इस संसार के ईश्वर ने उसकी बुद्धि को क्या कर दिया? अंधा कर दिया कि देखते हुए भी ना देखे। हालेलुया। देख तो रहा है कि शराब के पैकेट में लिखा है सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी वो पिएगा। लीवर सड़ेगा तो फिर चलो टांग के चर्च में लेके चलो, प्रार्थना करा। हालेलुया। प्रार्थना ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो एक तरफ पी रहा दूसरी तरफ प्रार्थना भी कराओ। कोई फायदा नहीं प्रार्थना कराने से। जब उसको पीना ही तो पीने दो और जीने दो उसको। प्रार्थना उस व्यक्ति के लिए है जो अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता है, अपनी आदतों को छोड़ना चाहता है, उसमें से निकलना चाहता है, तो उसके लिए प्रार्थना है। यहाँ सुबह प्रार्थना करा के लाओ और फिर वो जाके दारू पी रहा फिर खाएंगे खा रहा, उसके लिए काय के लिए प्रार्थना कराना? उसका मन ही नहीं है बदलने के लिए जीवन। तुम क्यों जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा है? हालेलुया। प्रार्थना हर एक के लिए नहीं है। याद रखिए, प्रार्थना उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपने गुनाहों से पश्चाताप कर रहा है, तौबा कर रहा है, या अपनी बुरी आदतों से, बुरी संगति से वो निकलने का प्रयास कर रहा है। तो प्रार्थना ऐसों के लिए काम करता है। उसका मन ही नहीं है शराब छोड़ने का, उसका मन ही नहीं है व्यभिचार से निकलने का, उसका मन ही नहीं है कुछ गलत काम से बाहर आने का, तो उसके लिए प्रार्थना कारगर नहीं हो सकता है। हालेलुया। याद रखिए, यीशु ने पहले का पहले मन फिराओ। हालेलुया। तो जरूरत है कि वो व्यक्ति पहले अपने गुनाहों से मन फिराए, फिर प्रार्थना दुआ में आए और प्रभु उसको तुरंत का तुरंत छुटकारा देगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा छुटकारे के लिए। हालेलुया। मगर अगर मन नहीं फिराया, उसको हर संडे प्रार्थना करवाओ, रोज प्रार्थना करो, मन ही नहीं फिरा रहा है, तो प्रभु काम कैसे करेगा? यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे, यीशु ने कहा मैंने नहीं चंगा किया तेरा विश्वास। तो उसका मन फिरा होना चाहिए, उसका विश्वास होना चाहिए, वो व्यक्ति तुरंत छुटकारा पाएगा। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। वचन क्या कहता है? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। तुम अन्य जाति को देखा देखी मत चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि तो अंधेर हो चुका है। तुम्हारा बुद्धि को परमेश्वर खोल दिया है। तुम्हें तो दिख रहा है ना, उसे नहीं दिख रहा, इसलिए अपना ईटा पेड़ पौधा पत्थर जो करना है करते रहने दो उसको। तुम्हारी बुद्धि को परमेश्वर खोल चुका है, तुम परमेश्वर को जान चुके, तुम समझ चुके हो। हालेलुया। इसलिए तुम उनके समान मत बनो, तुम उनके जैसा काम मत करो, तुम उनके जैसा चाल मत चलो। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। भाई को कहता है तू चंदा नहीं देता, तू अगरबत्ती नहीं करता, अरे नहीं करते तो नुकसान मेरा आ जाएगा भाई, तुमको पेट में काहे दर्द हो रहा है? हालेलुया। हम नहीं अगरबत्ती जला रहे तो हमारा नुकसान होगा, तुमको काहे पेट में दर्द है? हम चंदा नहीं दे रहे, हमारा दिक्कत होगा, तुमको काहे दिक्कत हो रहा है? हालेलुया। हमको पता है कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। मेहनत की कमाई है, पसीने की कमाई है, तुमको शराब में उड़ाने के लिए, उल्टा सीधा काम में उड़ाने के लिए नहीं दे सकते हैं। हालेलुया। मेरा पैसा पवित्र है और हम पवित्र कामों में उसको इस्तेमाल करेंगे। आपको पैसा तुम 10 की जगह 20 दे दो, कौन मना कर रहा है? हालेलुया। ये मेरा विषय है, मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। पर लोग को अपना नहीं दिखना, दूसरों को देखना है। हालेलुया। सो वचन क्या कहता है? उनकी बुद्धि क्या हो गई है? अंधेरी हो गई है। मगर हमारा बुद्धि अंधेरा नहीं है। प्रभु ने वचन में क्या लिखा है?
परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को सुना ताकि किस लिए ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर लज्जित कर दे। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। तो वचन क्या कहता है? उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। उनकी बुद्धि। बहुत सारे लोग रोड में चंदा काट रहे हैं, बहुत सारे ड्राइवर सब गाली देता है, टेम्पो में बैठे रहिए, जैसे वहां से आगे बढ़ेगा ड्राइवर को कहता ना करिए आएगा, वो बेचारा कितना के चंदा दे, बाहर रोडे सब डंडा लेके खड़ा हुए है, वो बेचारा कहाँ देगा, दिन भर में जितना कमाएगा नहीं उतना तो दे ही देगा, नहीं देगा तो शीशा फोड़ देगा, तो हाई करेंगे तो हाउ करेंगे, कोई जगह रंगदारियों करना शुरू कर देता है सब लोग। हालेलुया। क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, हालेलुया, वो तो कभी चंदा नहीं करने जाते, गांव मना रहे, हम मना रहे तो गांव मोहल्ला दुनिया को क्या तकलीफ देंगे? हालेलुया। हाँ, जो इसमें शामिल है उसको हम कह सकते हैं, जो जिसको इससे लेना ही देना नहीं उसको क्यों कहने जाए? हालेलुया, हालेलुया। वो भी चर्च में आने वालों के लिए आजादी है, आप अपनी खुशी से जो देना चाहते दे सकते हैं, नहीं भी दिया तो भी कोई टेंशन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है। वचन क्या कहता है? और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उस अज्ञानता के कारण जो अन्य जातियों में है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए। मन के कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन से क्या किए गए? अलग किए हुए। मन की कठोरता, जानता तो है, समझता तो है, मगर उस पर चलना नहीं चाहता है, अपने मन को परमेश्वर के वचन पे चलने से रोक रखा है, अपने मन को कठोर बना के रखा है कि प्रभु का वचन मेरे जीवन में ना आए। हालेलुया। सो वचन कहता है वो अपने मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन से क्या किए गए हैं? अलग किए गए हैं, और होकर सुन जीरो होकर लुचपन में लग गए हैं। लुचपन में लग गया, परमेश्वर के जीवन से अलग किया गया तो बुरे कामों में लग गया, और कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। सब प्रकार के गंदे काम क्या करे? लालसा से लालसा